वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत शिवेश जी आपका। अब इस वक्त जो रुझान कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जो वायदे जनता से किए थे लगता है उनका जादू चल गया है। इमिग्रेशन की बात उठाई थी और जिस तरीके से अमेरिकी लोगों पर अत्याचार की बात उठाई थी, जिस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साधा था, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त ट्रंप के लिए जादुई काम कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखिए, अभी जो चुनाव गणना जो चल रही है उसमें कि आप देख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखिए तो ये बड़ा ही कैलकुलेटेड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है वो बड़ी स्पष्ट है। और जिस अमेरिका ने विगत कुछ समय में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो पहला उनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था उसमें उन्होंने अमेरिका के लिए बड़ी संरक्षणवादी नीतियां बनाई। और उन्होंने ये चीज देखा कि बहुत सारे ऐसे विमर्शों को अमेरिका में जन्म दिया कि अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है जिसपे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है जापान के लिए, अन्य जगहों पर। तो ऐसी चीजों में उनका जो फोकस है वो पूरी तरह से अमेरिका को एक बिजनेस पावर फिर से बनाना है और अमेरिका का जो खोया हुआ गौरव को दिलाने के लिए। जबकि वहीं पर अगर आप देखिए तो जो बाइडेन का जो कार्यकाल रहा उसमें हर अमेरिकी ने महसूस किया कि अमेरिका का जो एक पावर है, चाहे वो सॉफ्ट पावर है चाहे वो हार्ड पावर है, हर मुद्दे पर, हर डिप्लोमेसी पर कहीं ना कहीं रूस और चीन ने अमेरिका को मात दिया है। इसलिए एक अमेरिकन के रूप में जब हम सोचते हैं तो वहां पर हमें बाइडेन या कमला हैरिस के रूप में जो एक नेतृत्व दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए उतना प्रभावशाली नहीं दिखाई देता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछली डिलीवरी रही है और जो अब के जो उनके वादे हैं उस तरह से। दूसरी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही क्लियर विजन है कि निसंदेह वो जो एक अमेरिका का जो ईसाई समाज है और साथ साथ हिंदू जो प्रभावशाली वर्ग है, अमेरिका का जो हिंदू है वो विश्व का सबसे प्रभावशाली समाज, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन दोनों को बहुत केंद्रीकृत रूप से साधा। हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को उन्होंने एड्रेस किया। दूसरी चीज कि डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी में जो उनके पीछे खड़े हैं विवेक रामास्वामी, उसके द्वारा भी हिंदू समाज का उनको एक बहुत बड़ा समर्थन मिला। और वो एक आलोचक हैं इस्लाम के वैश्विक स्तर पर और वो बड़े मुखर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो वैश्विक स्थितियां बन रही हैं उसमें भी अगर आप विश्व शांति के आधार पर देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा कहना है कि जब वो आएंगे तो यूक्रेन वाला जो मसला है उसको वो हल करेंगे, वो इतनी ज्यादा उसमें अपनी सहभागिता नहीं देंगे। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं रूस के साथ, कहीं ना कहीं उससे भी वो एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसी शांति स्थापित कर पाने में अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। और इसीलिए जब यूरोप में जब ये रूस का संकट समाप्त होगा तो उससे जो यूरोप में एक असहज स्थिति पैदा हुई है वो समाप्त होगी, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो है गैस का यूरोप को। इस कारण से कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को, उनके जो वहां के नेटिव्स हैं, उनको अपनी पक्ष में लाने की बात की। जिससे ट्रेड की भी बात करें तो ट्रेड में बड़ा संरक्षणवादी रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी जो नीतियां हैं वो ये कहती हैं कि हम अमेरिकन को ज्यादा नौकरियां देंगे, हम अमेरिकन को ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देंगे, बहुत उदारवाद में अपना नुकसान नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा पक्ष है। इसके अलावा देखिए, जहां तक कमला हैरिस की बात है तो बिडेन जिस तरह से एक बड़े ही प्रभावहीन राष्ट्रपति सिद्ध हुए और कमला हैरिस जो आई हैं, तो अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा समाज है ईसाई समाज, जो ये मानता है कि किसी हिंदू को या किसी ऐसे व्यक्ति को लाने। और साथ साथ आप देखिए तो अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वहां की जो एक सामाजिक सोच है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे कि वो कमला हैरिस पिछड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनके आगे हैं। तीसरी बात की देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं और साथ साथ उनका जो सोशल इक्वेशन है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो एक ईसाई समाज है, एक जो व्हाइट समाज है, उसके प्रति वो बहुत ही सहज उदारवादी दिखते हैं, जबकि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी लोग हैं जो उनके देश में आते हैं, उसके लिए वो उतने सहज नहीं होते हैं। और यही बात अमेरिका के जो नेटिव्स हैं, जो व्हाइट स्किन पीपल हैं, जो कैथलिक्स हैं, उनको बड़ी अच्छी लगती है। तो इस दृष्टि से जब आप देखेंगी तो आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप
वहां अमेरिका की जो आम जनता है उसकी जन भावनाओं को समझते हुए साथ साथ वैश्विक स्तर पर जो उन्होंने समाधान दिए वो अमेरिकन को सस्टेनेबल लगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो ये जीत हो रही है वो ज्यादा अहम है और वो बढ़त इसीलिए बनाए हुए हैं। जी।